सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरा नमस्कार एवं मेरे प्रयास को सराहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं फिर आपके समक्ष पुरानी स्मृतियों को ताजा करने एवं नवीन सृजन के एक और सोपान तक पहुंचने के लिए उपस्थित हुई हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी प्रथम वीडियो में हम बीजगणित की अवधारणा स्पष्ट करने हेतु TLM का निर्माण करना, बीजीय व्यंजक का निर्माण एवं एक पदी, द्विपदी तथा त्रिपदी पर चर्चा कर चुके हैं। आज की नवीन श्रृंखला में हम बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात करना तथा समीकरण को हल करना टाइल्स के माध्यम से ज्ञात करना सीखेंगे। आइए अब हम इन टाइल्सों की सहायता से बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात करना सीखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है x + 5 का मान ज्ञात करना है जब x बराबर 2 है। तो पहले हम टाइल्स की सहायता से x + 5 को दर्शाते हैं। यह पिछली वीडियो में भी सीख चुके हैं। ये हमारा हो गया x + 5। जब समान पद होते हैं तो आपस में जुड़ते हैं, असमान पद होते हैं वो नहीं जुड़ते हैं, उन्हें हम संक्रिया के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। जैसे ये भी प्लस का है और ये भी सारे पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, व्यंजक x + 5 है जिसको हमने इस टाइल्स के रूप में लिखा है। अब इसका मान ज्ञात करना है व्यंजक का जब x बराबर 2 है, यानी x हमारा जो है ये 2 अचर के बराबर है। तो जब इसके बराबर है तो हम इसको हटाकर इसके स्थान पर इनका प्रयोग कर सकते हैं और इस टाइल्स को हम हटा देंगे। ये अब समान पद हो गए। समान पद होने के कारण और ये चूंकि सारे ही पॉजिटिव हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। इन्हें हम गिनते हैं तो हमें 7 प्राप्त होता है। यानी हम बता सकते हैं x + 5 का मान जब x बराबर 2 है तो उसका मान कितना होगा, 7 होगा। बाद में हम बच्चों को चाहे तो इस रूप में बता सकते हैं कि x के स्थान पे हमने कितना रखा, 2, फिर 5 जोड़ा तो कितना आ गया, 7। ये हमारी आगे की भूमिका है। अभी तो हम खेल खेल के माध्यम से सिर्फ टाइल्सों की सहायता से ही बता रहे हैं। आगे का प्रश्न लेते हैं। ये है हमारा y - 2 जब y = 1। y हमने ये टाइल्स ली है। -2 के लिए हमने पहले भी बताया है कि हम ब्राउन साइड का उपयोग करेंगे। व्हाइट वाला हमारा पॉजिटिव को दिखाता है और ब्राउन वाला नेगेटिव को दिखाता है। ये भी 2 असमान पद हैं, इसलिए ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। ये हमारा y - 2 है। अब चूंकि यहाँ y किसको बता रहा है, y 1 को बता रहा है, एक अचर राशि के बराबर बता रहा है, यानी ये इसके बराबर है। तो इसके बराबर होने के कारण हम y के स्थान पर ये +1 को लिख सकते हैं। y को हमने हटा दिया। अब ये समान पद हो गए, तो समान पद आपस में जुड़ते हैं। यहाँ हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलकर 0 के बराबर होता है। +1 और -1 किसके बराबर होता है, 0 के। तो ये जब अपोजिट साइन के जब टाइल्स होंगे तो हम उसको हटा देंगे एक को। तो अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ एक ही बचा, और वो भी कौन सा, नेगेटिव साइन का। तो नेगेटिव साइन का होने के कारण हम इसको लिखेंगे -1। क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। x + 3 का मान ज्ञात करना है जबकि x = है -3। x + 3 सबसे पहले व्यंजक का निर्माण, x + 3 ये हो गया हमारा। अब हमारा x की वैल्यू क्या है, -3। तो -3 होने के लिए हमको ये नेगेटिव साइन के 3 टाइल्स लेना पड़ेंगे। ये -3 x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसके स्थान पर इसको इस तरीके से हटाकर रख सकते हैं। पहली बार हमने सीखा था कि 1 प्लस और 1 माइनस हटके 0 हो जाएगा। 1 प्लस माइनस हटके 0 हो गया, 1 प्लस माइनस हटके क्या हो गया, 0 हो गया। यानी क्या बचा, कुछ नहीं बचा। इस प्रकार से जब x + 3 व्यंजक का मान x बराबर -3 रखने पर कितना होगा, 0 होगा। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है 3x व्यंजक का मान ज्ञात करना है जबकि x = 2। 3x हम पिछली बार की वीडियो में भी देख चुके हैं। 3x का मतलब है x को 3 बार जोड़ना। ये हमारा 3x हो जाता है। इसको हम इस प्रकार भी रख सकते हैं और इस प्रकार भी रख सकते हैं। अब x = कितना है, 2, यानी एक x जो है 2 के बराबर है। एक x जो है वो 2 के बराबर है। तो इस प्रकार से हम इसके स्थान पर ये 2 रख सकते हैं। इसको यहाँ से हटाएंगे तो इसके लिए भी हम यहाँ पर 2 रख सकते हैं, टाइल्सों का उपयोग कर सकते हैं। जब इसे हटाएंगे तो यहाँ पर भी हम 2 टाइल्सों का उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारी टाइल्स हमारे व्हाइट को की साइड में है
पॉजिटिव को दर्शा रही हैं, यानी 3x की वैल्यू जब x इक्वल टू 2 है कितनी हो गई, 6 हो गई, यानी 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। क्लियर है अपना। आगे चलते हैं 2x प्लस 3, सेम उसी तरीके से हम व्यंजक का निर्माण करेंगे। 2x प्लस 3, ये हमारे प्लस 3 हो गए, दो पद हैं यहाँ पर। अब x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 3 प्रश्न ले लिए हैं, हम 3 प्रकार से करेंगे। जब x की वैल्यू क्या ली हमने, -1। जब हमने x की वैल्यू क्या ली -1, तो हम इसका ब्राउन साइड उपयोग करेंगे, x इक्वल टू -1 और जी x इक्वल टू -1। तो यहाँ से हम x को हटा देंगे और उसके स्थान पर -1 को ले लेंगे। पहला प्रश्न हल कर रहे हैं। हम पहले ही सीख चुके, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलकर शून्य हो जाएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलकर शून्य हो गया और ये बचा हमारा +1, यानी 2x प्लस 3 की वैल्यू x इक्वल टू -1 पर होगी 1, जिसे बाद में हम आगे जब चलेंगे तो सॉल्व करके ही बच्चों को आसानी से बता देंगे। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रश्न को लेते हैं। 2x प्लस 3 ये प्रश्न है हमारा। अब कह रहा है कि x की वैल्यू 0 होने पर हमें इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है। x की वैल्यू 0 यानी कि उसका कोई मान नहीं है, तो उसके लिए हम कोई भी टाइल्स का उपयोग नहीं करेंगे। वो शून्य है, तो शून्य होने के कारण उसका कोई महत्व नहीं है, हम उसको यूं ही हटा सकते हैं। इस प्रकार से इसका मान कितना आ गया, x बराबर 0 होने पर इस व्यंजक 2x प्लस 3 का मान हो गया +3। आगे चलते हैं, 2x प्लस 3, पुनः हमने यही व्यंजक लिया। अब हम इसका मान ज्ञात करते हैं जब x इक्वल टू 1 है। तो क्लियर है, x इक्वल टू 1 है, यानी हम x को 1 से हटा सकते हैं, x के स्थान पर हम 1 को रख सकते हैं। तो अब ये x हटा है हमारा, दोनों 1 रखे, इस प्रकार से इसकी वैल्यू हो गई 5। तो 2x प्लस 3 जो व्यंजक है उसका मान आ जाएगा 5। आगे चल, अब नए अगले प्रश्न पर आते हैं हम। प्रश्न है x/2 - 3। x हमारा ये है। अब चूंकि हमें इसको 2 से डिवाइड करना है, अब हम इसको दूसरे डिवाइड तो कर नहीं पाएंगे, तो सिंबॉलिक रूप में तो अपन डिवाइडेड बाय 2 लिखते हैं। अब टाइल्स का उपयोग कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि मान लीजिए हम इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। -3 के लिए मैंने ये नेगेटिव साइन के ले लिए, ये अलग है। ये हमारा एक पद है और ये हमारा दूसरा पद है। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू ज्ञात करना है जब x इक्वल टू 6 है, यानी x की जगह पर हम 6 अचर राशि का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर x को हटा करके 6 अचर को प्रयोग में ला रही हूँ। अब यहाँ पर हम इसको जब डिवाइड करेंगे, यानी 6 को 2 बराबर भागों में बांटेंगे। क्योंकि यहाँ चर को मैं 2 बराबर भागों में इस प्रकार से नहीं बांट पा रही थी, x/2 के रूप में रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन अब ये अचर है, ये भी अचर है और यहाँ इसको 6 को हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये हमारा 3 के रूप में हो जाएगा 2 बराबर भागों में बांटने पर। इस प्रकार से जब इसको 2 बराबर भागों में बांटा तो उसका एक भाग कितना हो गया, 3 हो गया। एक भाग हो गया 3, क्योंकि x/2 है। अब यहाँ पर ये हमारी 3 पॉजिटिव हैं और ये 3 नेगेटिव हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर 0 हो गए। ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर 0 हो गए, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर 0 हो गए। इस प्रकार से इस व्यंजक का मान भी हमारा 0 आ गया। क्लास 6 में मैंने कुछ समीकरणों को भी हल करना देखा था, इसलिए मैं इस प्रश्न को भी आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। टाइल्सों की सहायता से ही हम समीकरणों को हल करना सीखेंगे। सर्वप्रथम तो हम व्यंजक का निर्माण करेंगे टाइल्सों की सहायता से, जो हम अब आसानी से करना सीख चुके हैं। ये हमारा है x+2। ये जो x+2 है वो 3 के इक्वल है, तो ये हमारा 2 पद मिल करके ये समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड बना रहे हैं और राइट हैंड साइड हमारा क्या है, 3। ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। इसे हल करके हमें चर का मान निकालना रहता है। तो यहाँ चर क्या है, x, तो हमें इस टाइल्स का मान निकालना है। जब हमें इस टाइल्स का मान निकालना है तो हमें उसके साथ जो अचर राशियां हैं उसे हटाना है। तो जब हमें इसे हटाना है और ये पॉजिटिव है तो हम इसमें क्या करेंगे, नेगेटिव साइन के 2 को जोड़ देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन के 2 को यदि मैं इस तरफ जोड़ रही हूँ तो चूंकि एक समीकरण है, एक तराजू के समान है, तो जो काम मैं यहाँ कर रही हूँ वही काम मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मैं -2 को जोड़ दूंगी। यहाँ से क्या हुआ कि 1 प्लस और 1 माइनस हट गया, 0 हो गया। 1 प्लस माइनस यहाँ से हट गया, 0 हो गया। यहाँ से भी 1 प्लस माइनस हट गया, 0 हो गया। 1 प्लस माइनस हट गया, 0 हो गया। इस प्रकार से x की वैल्यू आ गई 1।
यहाँ हम इसको सॉल्व करके बाद में बच्चों को बता सकते हैं कि समीकरण हल करने पर x जो चर है उसका मान कितना आ गया, 1 के बराबर। इसके बाद हम इसमें उत्तर की जांच करना भी बच्चे को बता सकते हैं। जैसे कि हमने देखा x + 2, तो x + 2 ये हमारा ये पद है, ये बराबर से पहले का व्यंजक है और इसका हमने मान निकाला था। x का मान कितना आया था, 1। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम x का मान 1 रखें तो वाकई में हमें आंसर 3 मिल रहा है नहीं, जैसा कि हमने पहले किया था। x का मान 1 रखना है, यानी कि चर x को हम 1 से हटा सकते हैं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं हमें क्या मिला, 3, यानी हमारे उत्तर की जांच भी हो गई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। y - 2, ये y - 2 बराबर से पहले का भाग है और बराबर के बाद है ये 3। ये दोनों आपस में बराबर हैं। चूंकि हमें यहाँ चर का मान निकालना है, यानी अचर को हटाना है। यहाँ जो अचर है वो नेगेटिव साइन में है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, -2 होने के कारण हम यहाँ पर +2 को जोड़ देंगे। जब हम यहाँ +2 जोड़ रहे हैं तो अपोजिट साइड में भी हमको +2 जोड़ना पड़ेगा। फिर वही प्रक्रिया, 1 + 1 1 - 1 हट के 0, +1 - 1 हट के 0 हो गया। क्योंकि यहाँ सारे ही पॉजिटिव इंटीजर हैं तो कोई नहीं हटेगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो हमारे y की वैल्यू आ गई 5। उत्तर की जांच आप करके देख सकते हैं। यदि हम इसको यहाँ लेते हैं, इस व्यंजक को लेते हैं, y के स्थान पे हम कितना रखते हैं, 5 रखते हैं, 5 रखते हैं और y को यहाँ से रिमूव कर देते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ हम देखते हैं एक पॉजिटिव नेगेटिव हट गया, एक पॉजिटिव नेगेटिव हट गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3, जो हमारे यहाँ पर इसको बता रही है कि y - 2 की वैल्यू 3 है। कब, जब y = 5 है। का प्रश्न लेते हैं। x + 3 = 1, x + 3 ये बराबर से पहले का हो गया, बराबर 1 यानी = 1। यहाँ से भी हमको किसको हटाना है, 3 को हटाना है। 3 पॉजिटिव इंटीजर है तो इसमें हमें -3 को जोड़ना पड़ेगा। जब हम यहाँ -3 को जोड़ रहे हैं, सेम अपोजिट साइड में भी हमको -3 को जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है। एक +1 - 1 0, +1 - 1 0, +1 - 1 0, सेम यहाँ पर +1 - 1 0। इस प्रकार यहाँ x की वैल्यू आ गई -2। नया प्रश्न लेते हैं। 2x + 3, 2x + 3 ये जो है हमारा किसके बराबर है, +5 के बराबर है। ये हमारा +5 के बराबर है। 1 2 3 4 और ये हमारा 5 हो गया। ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसमें हमें चर x की वैल्यू निकालना है, यानी अचर को हटाना है। यहाँ अचर 3 है तो यहाँ पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पर कौन से साइन लेंगे, नेगेटिव साइन के 3 लेंगे, उनको जोड़ देंगे। यही प्रक्रिया हमें दूसरी साइड करना पड़ेगी। हमने पुनः यहाँ नेगेटिव साइन के 3 को जोड़ दिया। +1 - 1 0, +1 - 1 0, +1 - 1 0, +1 - 1 0। इस प्रकार से हम हटाते गए। तो यहाँ क्या हुआ कि 2x = 2 आया है, जबकि हमें चर x की वैल्यू पता करना है। यहाँ x हमारे कितने हैं, 2 हैं, और अचर भी कितने हैं, 2। यानी एक एक चर एक एक अचर के बराबर है। यदि हम इसको बराबर भागों में देखें तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो जो हमारा x की वैल्यू हो गई वो हमारी क्या हो गई, 1 हो गई। यहाँ हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 भागों में है 2, और यहाँ पर भी 2 हैं, आधे आधा करा हमने दोनों का, तो ये हमारा 1 हो जाएगा और ये भी हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1 हो गई। अगले प्रश्न पर आते हैं। 3x = 6, 3x ये हमारे 3x हो गए। किसके बराबर हैं, 6 के बराबर हैं, +6। यहाँ स्पष्ट है कि ये 3x है वो 6 के बराबर है, यानी कि इनको हमें कितने भागों में बांट सकते हैं, हमें 3 बराबर भागों में हम इन्हें बांट लें। तो ये 3 भागों में बांटेंगे तो ये 3 बराबर भागों में इस प्रकार से बटेंगे। ये यानी 1x जो है हमारा इसे बता रहा है, 1x इसको बता रहा है, 1x इसको बता रहा है। यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। x/2 - 3 = 1। जैसा कि x/2 के लिए मैंने कहा था कि हम सिंबल के रूप में हम इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लें, तो यहाँ हमारा 2 हो जाएगा। -3 नेगेटिव साइन कि 1 1 लिए, 3 इक्वल किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो सबसे पहले तो हमें अचर राशि को हटाना है। तो अचर को हटाने के लिए यहाँ पर कितना है, -3 है, तो हमें +3 को जोड़ना है।
जब यहाँ +3 को जोड़ रहे हैं तो सेम हमको यहाँ पर भी +3 को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ जोड़ा जब हमने, ये तो अलग पद है, डिवाइडेड रूप में है, इसको हम जोड़ सकते हैं +1 -1 0 +1 -1 0 +1 -1 0, और यहाँ पर हमारे चारों पॉजिटिव हैं। अब पॉजिटिव होने के साथ हमें ये बता रहा है कि x का जो आधा है वो 4 के बराबर है, और हमें वैल्यू किसकी निकालना है, x की, यानी उसको हमें क्या करना है, दुगना करना है। जब हम इसको दुगना करेंगे तो यहाँ इसका भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो 4 का दुगना कितना होगा, 8 होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से ये 2 डिवाइड वाला हट जाएगा, क्योंकि ये आधे को रिप्रेजेंट कर रहा था, आधा जो है वो 4 को बता रहा था, और हमें इसका क्या वैल्यू निकालना है, x की निकालना है, पूरे की निकालना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। इस प्रकार से x की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब मैं आपके समक्ष बीजगणित के नए सोपान बीजी व्यंजक के योग एवं व्यवकलन को लेकर जल्द ही उपस्थिति दर्ज कराऊंगी। तब तक के लिए आपको पुनः नमस्कार। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नवीन सृजन हेतु प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।